चलिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग में आज आगे की क्लासेस को कंटेन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आगे की क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सी का जो स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ये आपको लिखना ही लिखना है। इतना हमारे प्रोग्राम में होना ही चाहिए, तभी जाकर के आपका प्रोग्राम जो है वो काम करेगा। इसमें से अगर आपने कुछ भी मिस किया तो प्रोग्राम आपका काम नहीं करेगा। तो ये आपको लिखना ही था। उसमें से मैंने आपको इंक्लूड समझा दिया था, इसका यूज़ क्या है, कैसे काम करता है। आज हम लोगों को मेन समझना है, रिटर्न समझना है और साथ में दो तीन चीज़ें और समझेंगे कि सी के अंदर कमेंट कैसे लिखते हैं। उसके अलावा कुछ सी में जो ज़्यादातर जो साइन यूज़ होते हैं, उस साइन का क्या यूजेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अभी कि सी के अंदर जो साइन यूज़ होता है पहले वो समझ लेते हैं, बाद में प्रोग्रामिंग का जो मेन और रिटर्न है उसको समझ लेंगे। तो साइंस को पहले समझ लेंगे तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। सी के अंदर तीन चार चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के साइंस है जो यूज़ होते हैं। एक आपका सेमी कॉलम यूज़ होता है, ये आपका इस तरह से आता है, ठीक है। ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपका सेमी कॉलम है, इसको सेमी कॉलम भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है कर सकते हैं, उससे कोई सुनिए। तो ये आपका सेमी कॉलम है। इसका क्या यूज़ है उसको समझ लीजिए। बहुत सिंपल वे में मैं इसका यूज़ जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका यूज़ है यूज टू टर्मिनेट स्टेटमेंट। जब भी हमको अपना एक प्रोग्राम एंड करना है, अपना एक बात, अपना एक हुक्म एंड करना होता है, तो वहाँ पर हम ये सेमी कॉलम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त वाला। मान लीजिए कि आपने दोस्त को 5 ऑर्डर दिए थे। एक ऑर्डर दिया था स्टैंड, उठो, गो टू बेकरी, बेकरी के पास जाओ, टर्न राइट, बुक केक, ब्रिंग केक, सेंड मनी। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक ऑर्डर दिया कि उठो, जाओ, जाकर के उठो, यहाँ से दाएं घूम जाओ, बेकरी आएगा, बेकरी में जाओ, वहाँ केक खरीदो, उसको पैसा दो और केक लेके आओ। मैंने वो सीक्वेंस अलग अलग लिख दिया है, मगर आप मोटिव समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि 5 बात आपने अपने दोस्त को कहा। उसको उठना है, उसको टर्न राइट टर्न करना है, उसको बेकरी जाना है, वहाँ केक ऑर्डर करना है, केक का पैसा देना है और केक लेकर के उसको वापस आना है। ये 5 बातें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मैं यही 5 काम कंप्यूटर को देना चाह रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर इसको एक बात नहीं समझेगा। कंप्यूटर इसको, चलिए तो हम लोग क्या समझे, अगर यही काम हमको कंप्यूटर को देना है तो कंप्यूटर, हमने 5 बात कही है, उठो, घूमो, बेकरी जाओ, केक खरीदो, केक लाओ, तो कंप्यूटर इसको, अगर मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप देना है तो कंप्यूटर को जब हम स्टेप बाय स्टेप काम देंगे तो हर हुक्म के बाद, हर ऑर्डर के बाद एक सेमी कॉलम लगता है। तो जब भी आपका सेमी कॉलम लगेगा तो उसका मतलब है कि कंप्यूटर को आप ये कह रहे हैं कि बस ये वाला काम यहीं तक करना है तुमको, इसके बाद दूसरा काम करना है। जैसे स्टैंड के बाद मैंने सेमी कॉलम दिया तो मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर को ये कह रहा हूँ कि बस उठो, उठ करके मूव नहीं करना है, उठ करके तुमको हिलना डुलना नहीं है, उठ करके इधर उधर नहीं जाना है, बस उठ जाओ, बस इतना करना है। और सेमी कॉलम लगा दिया तो कंप्यूटर उठेगा और रुक जाएगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। फिर दूसरा हुक्म आया कि मान लीजिए टर्न राइट, अब दाएं घूमो, तो कंप्यूटर दाएं घूमेगा और उसके बाद मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। इसका मतलब वो दाएं घूम के फिर रुक जाएगा। ऐसा नहीं हो कि दाएं घूम के वो चलने लगेगा या दाएं घूम के वापस बाएं घूम जाएगा या दाएं घूम करके बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दाएं घूमने के बाद जैसे ही मैंने सेमी कॉलम लगाया वो वहीं पे रुक जाएगा, न इधर हिलेगा न इधर हिलेगा। तो सेमी कॉलम का यही काम होता है कि जब आप बात रोकना चाहते हैं, ऑर्डर को रोकना चाहते हैं कि नहीं तुम्हारा काम इतना ही है, तो उसके जस्ट बाद आप सेमी कॉलम लगा देते हैं। तो ये काम आता है सेमी कॉलम का, जिसके बारे में मैंने लिखा यूज टू टर्मिनेट स्टेटमेंट।
जब भी आपको स्टेटमेंट का मतलब है ऑर्डर ले लीजिए, कमांड ले लीजिए, हुक्म ले लीजिए, कुछ भी जो आपको जैसे समझना है समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझे रहिए, टर्म्स समझे रहिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत प्रोफेशनल वे में उसको एक्सप्लेन करना है या समझाना। मोटिव समझना है कि हमको उसका यूज़ समझ में आ गया, हम यूज़ कर लेंगे उसको। तो ये काम था आपका सेमी कॉलम का। दूसरा आपका आता है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट इसको कहते हैं, ये जो आपका है ये है राउंड ब्रैकेट। यहां भी आप एक राउंड ब्रैकेट देख रहे हैं। इसका क्या काम होता है? तो इसका अलग अलग काम है, अलग अलग वे में इसका यूज होता है। बहुत आसान अंदाज में आपको समझना है तो आप ये लिख लीजिए, यूज टू फीड कमांड इन इट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अगर कंप्यूटर को ऑलरेडी कोई बात बतानी होती है तो वही डायरेक्टली इसके अंदर हम लिख देते हैं। जैसे आपने पढ़ा पहले जो हमारा फर्स्ट डे जो हमने प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें मैंने आपको प्रिंट एफ जहाँ पर लिखा था तो वहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा था आई एम लर्निंग सी, लिखा था ना। तो ये जो यहाँ पर है आई एम लर्निंग सी, तो ये देखिए राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है आई एम लर्निंग सी। तो मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर को ये बता दिया, फीड कर दिया कि भाई ये वाला प्रिंट कर दो। हालांकि सिर्फ इसका ये काम नहीं है, मगर फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हम जो दिखाना चाहते हैं, कंप्यूटर को जो बात समझाना चाहते हैं वो लिख देते हैं। और इसका क्या यूज है, कैसे यूज होता है, वो हम आगे समझेंगे। तीसरा आपका है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कहते हैं इसको, ये मैं पहले डुअल कोट के अंदर लिख देता हूं। करली ब्रैकेट इसको कहा जाता है। ये भी आपके प्रोग्राम में है, देखिए यहां करली ब्रैकेट एंड हुआ है, यहां करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है। ये वाला इस तरफ जो करली ब्रैकेट है लेफ्ट की तरफ, इसको कहते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। और राइट की तरफ जो आपका है इधर, ये जो आपका है राइट की तरफ, इसको हम कहते हैं एंडिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग, कुछ भी कह सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग ही ज़्यादा बेटर है। तो करली ब्रैकेट हमेशा दो में आएगा, एक एंड होता है, एक शुरू होता है और एक एंड होता है। जैसे देखिए यहां करली ब्रैकेट शुरू हुआ, यहां करली ब्रैकेट एंड हुआ। इसका काम क्या है? इसका काम है सारे जो कमांड्स होते हैं, सारे कमांड करली ब्रैकेट के अंदर ही राइट किए जाते हैं। इसलिए देखिए इंट के बाद ही हम कुछ लिख सकते हैं। जितना कुछ भी हमको लिखना है वो सब हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ना इसके बाहर कुछ लिख रहे हैं, ना इसके पहले कुछ लिख रहे हैं। अगर इसके पहले कुछ लिख रहे हैं तो वो नहीं समझेगा, ये इसके बाहर कुछ लिख रहे हैं उसको भी ये नहीं समझेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो समझता है मगर वो सब बाद की चीज़ें। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए करली ब्रैकेट का काम ही ये होता है कि जो फंक्शन आपका बना हुआ है, फंक्शन क्या है वो भी आगे समझेंगे, फिलहाल बस समझ लीजिए कि सारा जो प्रोग्राम का मेन हिस्सा होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है। ये ओपन होता है, क्लोज होता है। उसके बाद आपका यही है डबल कोट, जो ये जो कॉम देख रहे हैं आप, इसी को डबल कोट कहते हैं। इसके अंदर जनरली हम टेक्स्ट राइट करते हैं। इसीलिए आप यहाँ देखिए जब मैंने लिखा है आई एम लर्निंग सी, तो इसके अंडर में मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है। तो ये सारे साइंस हैं जो आपका यहाँ यूज़ होता है सी के अंदर। अब ये सारा साइन अगर आप समझ गए हैं, इसका यूज़ आप समझ गए हैं, तो अब आप गलती नहीं करिएगा कि कौन सा साइन कहाँ पे यूज़ करना है। अक्सर प्रोग्रामिंग जब हम लोग सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज जब हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होता है हम लोगों से वो होता है साइंस का। कहीं पे हम डबल कोट छोड़ देते हैं, कहीं पे हम सिंगल कोट लगा देते हैं, कहीं पर हम जो है वो ब्रैकेट गलत यूज़ कर लेते हैं या ब्रैकेट को इधर उधर कर लेते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग जनरली करते हैं। तो साइंस का अगर आप यूज़ सीखे रहिएगा
कि इसका यूज़ एक्चुअल में कहाँ होता है, कैसे होता है, तो वो मिस्टेक्स फिर करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, मुश्किल रहेगा। यानी बहुत रेयर ही आप मिस्टेक कर पाइएगा, कॉमन बेसिस पे वो मिस्टेक्स आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिस्टेक्स नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो स्टार्टिंग में आएंगे वो मिस्टेक्स, मगर ज़्यादा नहीं आएंगे अगर आप साइंस का यूज़ समझे हुए हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरी बात हम लोगों को लिखनी है। ये तो हो गया सी के अंदर जो साइंस यूज़ होते हैं वो। अब हम समझते हैं कमेंट्स। कमेंट क्या होता है? देखिए, कमेंट के अलग अलग यूज़ हैं, कमेंट का अलग अलग टर्म है, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। कमेंट कभी कभी पॉजिटिव वे में यूज़ होता है, कभी नेगेटिव वे में यूज़ होता है। कभी किसी की बुराई करने के लिए उस पर हम तंज के तौर पे बोल देते हैं कमेंट कर रहा है, कभी हम किसी के अच्छाई को लेकर के बोल देते हैं कि उसने अच्छा कमेंट किया, अच्छी बात कही है। तो कमेंट के अलग अलग यूज़ हैं। प्रोग्रामिंग के टर्म में कमेंट का मतलब होता है आइडिया। एक आइडिया दे देना प्रोग्रामर को या कोड लिखने वाले को या कोड समझने वाले को कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया रिजल्ट वाला, ठीक है, और रिजल्ट के अंदर मैंने दो स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लिया, शाहिद.c के रिजल्ट को लिया और आज़ाद.c के रिजल्ट को लिया। ठीक है, अब मैंने ये प्रोग्राम ऐसे आदमी को दे दिया जो मेरे स्कूल से कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो उसके लिए शाहिद और आज़ाद ये दो स्टूडेंट ज़रूर हैं, मगर किस क्लास के हैं, क्या है, कोई आइडिया पता नहीं है। लेकिन अगर मैं कमेंट में लिख दूं कि दीज आर स्टूडेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अब ये मैंने लिख दिया, तो प्रोग्रामर जिसको भी मैंने वो कोड दिया है, क्योंकि बाद में आप क्या कोड बना के अपने पास तो रखेंगे नहीं, किसी न किसी को देंगे। कभी आपको प्रैक्टिकल के तौर पे टीचर को सबमिट करना है, अगर आप जॉब में हैं, आपको सी में काम करना है तो क्लाइंट को देना है, या दूसरे डेवलपर को पास आउट करना है वो प्रोग्राम्स। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा, तो आप कमेंट लिखते हैं। कमेंट लिखने से ये बेनिफिट होता है कि प्रोग्रामर को समझ में आ जाता है कि जो कोड आपने लिखा है उसका रिलेशन क्या है, क्यों आपने ये कोड लिखा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दीज आर स्टूडेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, कि ये शाहिद और आज़ाद ये दोनों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे मेरे पास, उन्हीं का ये दो फाइल है, एक आज़ाद का रिजल्ट है और एक शाहिद का रिजल्ट है, वो आपको दिया गया है। तो अब जो दूसरा प्रोग्रामर होगा जिसने इस कोड को नहीं लिखा है वो भी समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ से इन दोनों का कोड है। तो अब मान लिया जाए उसको इसमें कोई बदलाव करना है, शाहिद के रिजल्ट में या नंबर में कोई बदलाव करना है, आज़ाद के नंबर में कोई बदलाव करना है, तो अपनी आसानी से वो कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका कोड कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब ये तो जो कमेंट हुआ ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये एक ही लाइन में मैंने कमेंट लिखा है। मान लीजिए मुझे 2 लाइन 3-4 लाइन में कमेंट लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो उसको लिखने का तरीका फिर कुछ और रहेगा। उसमें आप इस तरह स्लैश देंगे, स्टार देंगे, और जहाँ पे उसको एंड करना है वहाँ पे स्लैश दे के स्टार दे देंगे। तो ये हो गया आपका ओपनिंग कमेंट, ये हो गया क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, अगर एक लाइन में कमेंट लिखना है तो डुअल स्लैश देना है। अगर आपको मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना है, यानी मान लिया मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखने का क्या मतलब है, ज़रा देखिए। जैसे मान लिया जाए ये मेरा प्रोग्राम है, तो कमेंट तो प्रोग्राम के अंदर ही मुझे लिखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ सिंगल लाइन में लिखना है कि आई एम स्टार्टिंग सी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन का कमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपको बहुत लंबा चौड़ा बात लिखना है, मान लीजिए मुझे पूरा एक स्टोरी लिखना है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर मतलब ये कि एक डेवलपर को पूरी बात समझानी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए आप सीख रहे हैं और मैं कोई ऐसा कमेंट लिख रहा हूँ जो एक लाइन में नहीं लिखा पाएगा, नहीं स्पेस है उतना कि एक लाइन में समझ पाए, मैं 2-3 लाइन में उसको लिखना चाह रहा हूँ।
जैसे आप पूरी बात लिख दीजिए कि फर्स्ट वी लर्न अबाउट इंक्लूड देन इंट मेन, ये हो गया यहाँ तक लाइन। उसके बाद मैं दूसरे लाइन में शुरू कर दिया, देन रिटर्न, देन साइंस, ठीक है, और यहाँ पे स्टार मार के क्लोज कर दीजिए। अब क्या हुआ, एक लाइन में मुझे लिखना था तो मैंने ऐसा कमेंट लिखा है डुअल स्लैश के साथ। अगर 2-3 लाइन में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब कमेंट हमने प्रोग्राम के बीच में कमेंट लिख दिया, होगा क्या, देखिए कमेंट कभी भी प्रोग्राम उसको रीड नहीं करता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के लिए होता ही नहीं है, वो हमारे लिए, आपके लिए होता है। जो लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे या प्रोग्राम को पढ़ेंगे समझेंगे, उनके लिए वो कमेंट्स है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम इसको नहीं समझेगा, ठीक है। तो जब इसको प्रोग्राम नहीं समझेगा तो प्रोग्राम इसको रीड भी नहीं करेगा। जैसे आप देखिए कि मेरे स्क्रीन पे, यानी सी जो प्रोग्राम मैंने लिखा है main.c के नाम से, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये कमेंट है। अगर मैं इसको अभी रन करूं तो आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। देखिए कुछ नहीं आया ना। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये तो फिक्स है, दूसरी चीज़ है। प्रोसेस रिटर्न 0x0 एग्जीक्यूशन टाइम, ये क्या है बात में समझिएगा। एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब प्रोग्राम कितने देर में एग्जीक्यूट कर गया, रन कर गया। प्रोसेस रिटर्न जीरो यहाँ पे वही यहाँ पे दिया गया है। और प्रेस की टू कंटिन्यू का मतलब ये एग्जिट कर जाएगा हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो, ठीक है। इतनी बात जो मैंने लिखी वो प्रोग्राम के अंदर कहीं नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए नहीं था, ये मेरे और आपके लिए था। तो आज के लेसन में हमने 2 बातें सीखी हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से साइन यूज होते हैं, उनका क्या यूज है। और दूसरा हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा कि अगर हमको प्रोग्राम लिखना है और किसी को समझाना है या खुद के याद रखने के लिए हमको सीखना है, मान लिया बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और हमको सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो हम छोटा छोटा कमेंट पास करते जाएं कि ये इसलिए मैंने लिखा है, ये इसलिए मैंने लिखा है। तो बाद में दोबारा 3-4 महीने के बाद भी वापस हम आएंगे उस प्रोग्राम में कुछ एडिट करने, तो हमको पता रहेगा ये क्यों लिखा था, कब लिखा था। चलिए अब आते हैं मेन के ऊपर। देखिए पिछले क्लास में भी मैंने एक बात बताई थी कि हर सी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है और एक ही मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। पिछले क्लास में हमने 2-3 अलग अलग फाइल अब इसमें इंक्लूड किया था। शाहिद वाला रिजल्ट इंक्लूड किया था, आज़ाद वाला रिजल्ट इंक्लूड किया था। और वहाँ मैंने बताया था कि वहाँ जो मैंने फाइल लिखा तो वहाँ मेन के साथ लिखे थे तो एरर आ गया था। तो पता ये चला कि एक प्रोग्राम के अंदर चाहे आप उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स क्यों ना ऐड कर दे, वो एक ही प्रोग्राम माना जाता है ना। तो एक जो मेन प्रोग्राम है उसके अंदर एक ही मेन होता है, उसके अलावा ज़्यादा मेन फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, एरर देगा, ठीक है। अब मेन नाम से ही समझ में आता है कि ये मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेन फंक्शन क्या है? मेन है। अगर मेन नहीं रहेगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, आप कुछ भी लिखिएगा नहीं काम करेगा। तो पता ये चला कि एक मेन फंक्शन क्या है हम समझेंगे बाद में, फिलहाल ये समझिए कि एक मेन रहना ज़रूरी है। हम अपने जितने भी कोड लिखेंगे उस मेन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो वो मेन रहना ज़रूरी है, इसीलिए यहां पर ये मेन लिखा हुआ है। अब ये रिटर्न के माने होता है वापस लौटा देना। किसी ने आपको कोई चीज़ दी और आपने कहा भाई उसको रिटर्न ले लो, तो आपने उसको वो सामान वापस कर दी। मान लीजिए आपने दोस्त को पैसे दिए 500 रुपये, फिर कहा भाई रिटर्न कर दो, तो उसने 500 रुपये आपको रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न का मतलब होता है कोई चीज़ वापस लौटा देना। प्रोग्राम के अंदर जब आप रिटर्न करते हैं तो रिटर्न का मतलब होता है कि प्रोग्राम चलते 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 आएगा। अब जैसे देखिए वही एग्जाम्पल लीजिए, आपने कहा दोस्त को स्टैंड, खड़ा हो गया। आपने कहा टर्न राइट, दाएं घूम जाओ, घूम गया। आपने कहा गो टू बेकरी, बेकरी चला गया। बाई केक, केक खरीद लिया। सेंड मनी, पैसा भेज दिया। रिटर्न,
वापस आ जाओ। तो दोस्त आपका उठेगा, दाएं घूमेगा, बेकरी जाएगा, केक खरीदेगा, पैसे देगा, रिटर्न घर वापस आ जाएगा। ठीक। तो रिटर्न का मतलब क्या हुआ? लौटा देना। प्रोग्राम में भी रिटर्न का यही मतलब होता है, लौटा देना। लेकिन कभी कभी हमको जबरदस्ती बताना पड़ता है कि तुमको लौटाना क्या है। जैसे यहां पर मैंने लिखा रिटर्न जीरो, तो रिटर्न जीरो का मतलब यह हो जाएगा कि तुमको दोबारा इसको नहीं लौटाना है, यानी यह काम तुमको दोबारा नहीं करना है। ठीक है। तो आमतौर पे रिटर्न जीरो का अलग वे में एक्सप्लेन किया जाता है। ये ऐसे लिखा जाता है कि प्रोग्राम का सक्सेसफुली काम करना रिटर्न जीरो के थ्रू दर्शाया जाता है। मतलब ये है कि प्रोग्राम आपका सही से काम अगर किया है तो वो रिटर्न जीरो होगा, और अगर सही से काम नहीं किया है तो वो रिटर्न वन हो जाएगा। ठीक है। वो क्या है वो सब अभी आपको नहीं समझना है, आप सिर्फ इतना समझिए कि कभी कभी प्रोग्राम को हमको लौटाना नहीं होता है, रिटर्न नहीं करना होता है, बल्कि उसको फोर्सफुली समझाना होता है कि बस अब तुमको आगे नहीं काम करना है। जैसे मान लिया जाए आपने दोस्त को कहा खड़े हो जाओ, दाएं घूम जाओ, बेकरी जाओ, केक खरीदो, पैसे दो और रिटर्न कर जाओ। अब अगर आपका दोस्त थोड़ा सा दिमाग से कमजोर है तो पूछेगा रिटर्न क्या? पैसे रिटर्न कर दूं कि केक रिटर्न कर दूं कि मैं वापस घर रिटर्न होके आ जाऊं, या कुछ खरीदूं नहीं हूं डायरेक्ट रिटर्न आ जाऊं? हो गया ना दिक्कत। रिटर्न का मतलब क्या, मैं क्या रिटर्न करूं? तो अब आप उसको समझा सकते हैं कि भाई रिटर्न मनी, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पैसे वापस कर दो। या आपको केक लेने का मन नहीं है तो आप कह दीजिए रिटर्न केक, केक दे दो वापस। या आपको मन है कि नहीं तू घर आ जाओ केक लेके, तो आप कह दीजिए रिटर्न होम, घर आ जाओ। ठीक है। तो पता ये चला कि सिर्फ रिटर्न बोल देने से कंफ्यूजन हो सकता है, तो समझाना पड़ेगा भाई रिटर्न से मेरा मतलब ये कि तू ऐसा करो। तो कंप्यूटर को भी समझाना पड़ता है कभी कभी कि खाली रिटर्न बोल देने से प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं समझेगा कि भाई कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा बच्चा जैसा है। प्रोग्रामिंग जो लो लेवल की जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो बिल्कुल बच्चा जैसा होता है। उसको जितना कहेंगे जैसे कहेंगे उतना ही करता है, उससे एक स्टेप अपनी मर्जी से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जैसे आप सिर्फ रिटर्न लिख करके छोड़ देंगे तो कंफ्यूज कर जाएगा वो कि रिटर्न क्या क्या रिटर्न कर दें हम। तो हम लिख देते हैं जीरो कि भाई अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो इसका मतलब है जीरो कि अब तुमको कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम एंड कर दो। तो यहां मतलब रिटर्न जीरो का मतलब होगा कि अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है, खत्म कर दो, प्रोग्राम एग्जिट कर दो। इसीलिए जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हैं, ये तो हटाना पड़ेगा पहले, जैसे ही प्रोग्राम आप रन करते हैं देखिए रिटर्न जीरो, जीरो का मतलब ये कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न हो गया है, अब ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे रिटर्न जीरो की जगह वन लिख दूं तो क्या होगा? चलिए चला करके देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर लिखेगा देखिए रिटर्न वन। ठीक है कि आपने कहा जीरो तो उसने जीरो किया, आपने वन लिख दिया तो रिटर्न वन कर दिया। अब आप कहिएगा कि रिटर्न वन क्यों किया? तो रिटर्न वन इसलिए करेगा कि यहां पर इसके पास कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो यहां पे आप लिख रहे हैं वो रिटर्न करके आपको दे दे रहा है। तो ये जीरो या वन जो आप लिखेंगे ये समझाने के लिए होता है कि भाई मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम किया है। तो आमतौर पे आपको जीरो ही लिखना है, वन फिलहाल नहीं लिखना है। कब लिखेंगे वो बाद में समझेंगे। अच्छा, एक छोटा सा और खेलते हैं, थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं। मान लिया जाए मैंने यहां पर लिख दिया प्रिंट एफ, यहां पर लिख दिया आई एम शाहिद। सॉरी, अब क्या होगा? मेरा प्रोग्राम शाहिद प्रिंट करके देगा। देखिए आ गया शाहिद। अच्छा, ये एन गलती हो गई, इसको फिलहाल हटा दीजिए, न्यू लाइन के लिए हम समझेंगे बाद में। ये मिस्टेक हुआ है लेकिन उसको फिक्स करने के बजाय आगे समझ लेंगे। चलिए, मैंने लिखा प्रिंट एफ शाहिद, अब उसने शाहिद प्रिंट करके दे दिया। अब ज़रा गौर से समझिए, ये अभी आपको उतना समझना नहीं है, सिर्फ रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ।
है ना। तो पूरी बात आपको ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप इसको समझे रहिए। मैं यहां पर क्या करता हूं, रिटर्न 0 नहीं लिखता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम जो है हमको रिटर्न करके दो मेन को, मेन को। अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। प्रोग्राम पढ़ेगा इंट मेन को, फिर प्रिंट कर देगा आई एम शाहिद, और वापस घर आ रहा होगा अपने। जैसे ही रिटर्न का कोड लगेगा तो ये चलेगा, अच्छा हाँ रिटर्न करना है, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि ना तुमको मेन रिटर्न करना है। मतलब ये हो गया कि तुमको यहां से रिटर्न करके, जैसे ही रिटर्न करोगे वापस तुमको यहां आ जाना है। यहां से ओके, कुछ प्रॉब्लम क्यों है, हाँ, यहां से रिटर्न करके वापस मेन पे आ जाना है। मतलब क्या हुआ, एक काम करो, दो काम करो, तीन काम करो, जैसे ही काम खत्म हो वापस से वही काम शुरू कर दो। फिर एक काम करो, दो काम करो, तीन काम करो, वापस से यही काम शुरू कर दो। फिर वही काम करो, घर आने वाले थे वापस तुमको दौड़ा दिया गया उसी काम में। तो पता क्या चला, हुआ क्या, रिटर्न आपने लिखा तो कंप्यूटर पूछ रहा है कि भाई मुझे क्या रिटर्न करना है, तो आप कह रहे हैं कि रिटर्न तुमको क्या करना है, वापस से वही काम करो जो तुम शुरू से कर रहे थे। तो शुरू में इसने क्या किया है, मेन ने क्या काम किया है, मेरा नाम प्रिंट करने का काम किया है। मैं कहूँगा दोबारा वही काम करो, तो ये 2 बार मेरा नाम प्रिंट करेगा। फिर ये रिटर्न आने लगेगा तो फिर यहाँ देखेगा रिटर्न मेन, फिर कहेगा वो अच्छा एक बार और प्रिंट करना है। अब इससे होगा क्या, ज़रा उसको समझिए। ये प्रोग्राम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कैसे ख़त्म नहीं होगा, ज़रा देखिए, देख रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ ताकि इसको आप समझ सकें। हाँ चलिए, न्यू लाइन के लिए ये कोड होता है, ये शॉर्टकट की डालेंगे तो इससे क्या होगा कि शाहिद आज़ाद एक लाइन में आएगा, फिर ये लाइन ब्रेक होकर के शाहिद दूसरे लाइन में आएगा, फिर तीसरे लाइन में आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यू लाइन। ये भी साइन के अंदर ही पढ़ लीजिए, ये वैसे मैं आगे पढ़ाने वाला था मगर फिर ठीक है अभी जान के लिए पढ़ लीजिए। अब मैं जैसे रन करूंगा तो देखिए क्या होगा, देख रहे हैं, ये शाहिद लिखता चला जाएगा और ये तब तक लिखता जाएगा जब तक आपका कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए। मैं ख़राब कहने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहना तो ये चाहिए कि जब तक आपका मेमोरी फुल ना हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम जो आप राइट कर रहे हैं तो आपके मेमोरी में जा रहा है। लेकिन मैं ख़राब इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेमोरी फुल होगा तो कंप्यूटर आपका क्रैश करेगा, कंप्यूटर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मेमोरी जब फुल हो जाएगा आपके कंप्यूटर का तब जाके ये बंद होगा, नहीं तो तब तक वो चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या काम दे दिया इसको, आपने इसको ये काम दिया कि तुमको शाहिद आज़ाद प्रिंट करना है, और जब तुम रिटर्न करो तो वापस वही काम करो जो तुम पहले करके आए हो। तो मेन वाला काम करके आया है, तो रिटर्न मेन का मतलब हो गया कि बार बार इसी को करते रहो। जब आप यहां पे, अब हम लोग रिटर्न 1 लिखते हैं, रिटर्न 1 लिख करके देखते हैं कि क्या आएगा। सेव किया, बिल्ड करेंगे, देखिए आई एम शाहिद लिखा गया, रिटर्न 1 हो गया। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं आया, लेकिन आपको रिटर्न 0 ही लिखना है सक्सेसफुली प्रोग्राम रन करने के लिए। तो ये आपका प्रोग्राम रन कर गया, आई एम शाहिद। अच्छा, न्यू लाइन का क्या काम हुआ ज़रा देखिए। अगर इसी प्रिंट एफ को मैं दोबारा लिखूं और यहां मैं लिख दूं आई एम लर्निंग सी, अब क्या होगा, आई एम शाहिद फर्स्ट लाइन में, आई एम लर्निंग सेकेंड लाइन में। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन क्यों आया है, इस न्यू लाइन की वजह से। अगर मैं ये न्यू लाइन हटा दूं, नीचे वाला रहने से तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि उसके नीचे कुछ लिख नहीं रहे हैं, इसको भी हटा ही दीजिए, कोई काम का नहीं है अभी। अगर मैं डायरेक्टली बिना न्यू लाइन के लिखूंगा तो ये दोनों एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा, आई एम शाहिद, आई एम लर्निंग सी। क्योंकि ये आपने प्रोग्राम 2 लाइन में ज़रूर लिखा है, कंप्यूटर इसको समझेगा ऐसे ही कि बस ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर 0 घर पे वापस आ जाना है।
ठीक है, तो 0 को आप घर मान लीजिए। और अगर जब आपने यहाँ पे न्यू लाइन कर दिया तो प्रोग्राम समझेगा इसको इस लाइन में लिखना है, फिर लाइन छोड़ करके इस लाइन में लिखना है, फिर वापस रिटर्न घर आ जाना है। देखिए, अब अगर आपने रिटर्न की जगह रिटर्न 0 की जगह मेन लिखा तो मेन क्या करेगा, मेन को मान लिया जाए फैक्ट्री, है ना, मेन को मान लीजिए फैक्ट्री और रिटर्न 0 को मान लीजिए घर। फैक्ट्री में आपने शाहिद सीखा, लर्निंग सी वाला काम कर दिया, यानी दोनों, मान लीजिए कि शाहिद एक प्रोडक्ट है, कोई सामान है, तो आपने शाहिद को बनाया, आपने लर्निंग सी को बनाया, आप आ रहे थे, आपके मैनेजर ने कहा वापस फैक्ट्री में जाके वही काम करो, तो ये करते चला जाएगा, घर आने की कोशिश करेगा, बार बार इसको ऑर्डर आएगा, मेन प्रिंट करते रहो करते रहो करते रहो। और जैसे ही आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप शाहिद बनाओ, लर्निंग सी बनाओ और वापस घर चले जाओ, आपका काम खत्म। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने पढ़ा साइंस क्या क्या यूज होते हैं, उनका क्या काम है, कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, इंट के बारे में हमने पढ़ा और रिटर्न के बारे में हमने पढ़ा है। कल से हम थोड़ा सा और आगे के एडवांस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वीडियो को 3-4 बार देखते रहिए, स्लोली सारी चीज़ें समझते जाइएगा। कुछ चीज़ें मैं एडवांस आगे की ज़रूर पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन बेसिक हर चैप्टर का जो है वो याद रखिएगा। पहले लेसन का बेसिक आपका सी का इंट्रोडक्शन था, दूसरे लेसन का बेसिक आपको सी का सिंटेक्स लिखना था, तीसरे लेसन का बेसिक आपको इंक्लूड समझाना था, और चौथे लेसन का जो मेन पॉइंट था वो आपको मेन, रिटर्न, सेमी कॉलम, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, न्यू लाइन, डबल कोट, ये समझाना था। ये समझ गए हैं, बात ख़त्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।